बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले बेटा हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, हाउ डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं। तो उसमें बेटा फर्स्ट हमने ये देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, ट्रांसफर ऑफ वन एटम टू द अनदर एटम। तो उसमें क्या बनता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड। अगर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो टू टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और सेकंड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो हम ये दोनों बॉन्ड वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है टू एटम्स के बीच में। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे बॉन्ड बनाने में। देन उसके बाद दोनों ही एटम उस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक एटम है ए जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, बी के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन। ये इसका ए का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन किया, बॉन्ड बना, क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा कंट्रीब्यूशन दोनों का रहेगा और शेयर भी दोनों करेंगे, ठीक है, आपस में। तो मैं आपको एग्जांपल लेके चल रही हूँ। सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन का, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें बेटा 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की। देखो बेटा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं CH4, तो देखो बेटा कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, एंड हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन को अरेंज कर दो और इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी शो कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पर भी सेम, यहाँ भी सेम। अब हमें किसका देखना है, कार्बन का। ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा किसके हैं, कार्बन के, एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इंडिविजुअल हाइड्रोजन के। अगर देखते हैं तो यहाँ पर टोटल कार्बन के पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है सिंगल सिंगल, क्योंकि बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। मैंने आपको एक और एग्जांपल दे दिया बेटा, सिंगल बॉन्ड ही जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। ठीक है, ट्रिपल से ज्यादा नहीं बनता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑक्सीजन का, O2। ऑक्सीजन कितनी है, 2। एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6। मैंने ड्रॉ कर दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसको ऑक्टेट करने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन के जो सेकंड वाला एटम है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। हमने ड्रॉ कर दिए 6। देखो इधर वाले 6 हाफ, देखो ऐसे देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। इसको भी 2 रिक्वायर्ड है, इसको भी 2 रिक्वायर्ड है। अगर ये आपस में शेयरिंग कर ले तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के कंप्लीट। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है बेटा, वो बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि सिंगल बॉन्ड ही बने, डबल भी बन सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो बेटा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है। आप देख रहे हैं सभी, सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है एंड डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल भी। हम कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल दिए। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो बेटा अगर हम कंपेयर करें किसका, आयोनिक बॉन्ड का एंड कोवेलेंट बॉन्ड का, तो देखो आयोनिक बॉन्ड में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। 2 आयन बने थे, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है।
और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ तो सिर्फ शेयरिंग हो रही है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा हीट करोगे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इसकी। फर्स्ट मैंने आपको बताया एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक। बेटा कंपेयर करके बता रही हूँ, ये मत समझना कि कोवेलेंट बॉन्ड होता ही वीक है। ठीक है, कंपैरिजन अगर करें आयोनिक बॉन्ड के कंपेयर में तो वीक है, अदरवाइज वो वीक बॉन्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। तो कंपेयर करके हमने बोला कि वीक बॉन्ड इसीलिए किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर या फिर गैस फॉर्म के अंदर। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है वो क्या है बेटा, अब देखो लिक्विड या गैसेस जो होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, लो होते हैं। ये चीज भी आ गई है। सेकंड पॉइंट भी आई थिंक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड पॉइंट बेटा कंडक्टिविटी बतानी है आपको, बहुत सिंपल है। क्या यहाँ आयंस बन रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ना पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ आपको देखना है सॉल्युबिलिटी, क्या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो बेटा जो भी कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड क्या, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर बेटा कोई भी आयंस प्रेजेंट है, नहीं है। आयंस प्रेजेंट नहीं है इसीलिए ये बैड कंडक्टर है, एंड आयंस प्रेजेंट नहीं है इसीलिए इनका नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर का। तो नॉन पोलर नेचर कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें रीजन क्या दोगे, लिक्विड या गैसियस स्टेट पे क्यों होते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड ये कैसा होता है, वीक। सेम एज इट इज, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। थर्ड अगर हम देखें तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इनसॉल्युबल क्यों होगा, क्योंकि कैसी नेचर का होता है बेटा, नॉन पोलर नेचर का, इसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते, इसीलिए ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है, तो ये हो गया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, हमने कहा था ना शेयरिंग में दो बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है कोवेलेंट एंड सेकेंड वन बनता है क्या, कोऑर्डिनेट। तो अब हम किसका डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बहुत सिंपल है। इसमें तो क्या हो रही है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब दोनों एटम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। शेयरिंग तो होती है बट दोनों एटम नहीं करते, एक ही एटम करते हैं, ठीक है, दूसरे एटम के साथ। तो अब हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, या इसका सेकंड नेम क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना, डेटिव बॉन्ड, वन एटम shared pair of electron with another atom। ठीक है, मैंने आपसे कहा सपोज कोई एक एटम है जो कि पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो बेटा जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, ए का है, वो किसके साथ शेयर कर रहा है, बी के साथ। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बॉन्ड बनाने में सिर्फ एक एटम का रहेगा, बट उसको यूज दोनों एटम कर सकते हैं। ठीक है, यूज का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास भी ये पूरा पेयर रहेगा एंड बी के पास भी पूरा पेयर रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन के पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। मैंने ड्रॉ कर दिए,
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ताकि बेटा हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ये डॉट मैंने किसके लिए? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला डॉट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट एंड नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। समझ आ रहा है? अब इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब देखो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बेटा हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनका नेम क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंड उसका एक पर्टिकुलर नेम भी होता है लोन पेयर। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शेयर हो रहे हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग या फिर अनशेयर्ड, या हम पर्टिकुलर एक ही नाम ले लें, लोन पेयर। ठीक है। तो हम ज्यादातर लोन पेयर यूज करते हैं इसका नाम। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये है साथ, लेकिन बॉन्डिंग नहीं कर रहे। अब मैंने आपको बताया था ऑक्टेट के लिमिटेशन में कि BCl3 में बोरोन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद 6। अभी भी इसको किसकी रिक्वायर होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन के पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास बॉन्डिंग बनाने के बाद, ये क्या करता है? इस बोरोन के साथ शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन। किसके? नाइट्रोजन के। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म बोल सकते हैं हम इसको। लेकिन बेटा बोरोन क्या कर रहा है? इसको यूज कर रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो बेटा जब कोई भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर किया जाता है तो एक एरो का निशान लगता है, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम एक एरो से देते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? तो बेटा जरूरी नहीं है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं आपस में उनके बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं NO2, नाइट्रोजन किसी अदर एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है। ठीक है। तो इसमें बेटा जो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन होता है, एक तो डबल बॉन्डेड फॉर्म के अंदर होता है और एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म के अंदर होता है। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। तो देखो बेटा ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड किसी अदर एलिमेंट के साथ या एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ है, तो वो भी क्या है बेटा? एटम के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, मॉलिक्यूल के साथ तो क्यों बनाएगा? तो वो क्या है? ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। क्लियर है? तो बेटा बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, आयोनिक भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी। अगर आपसे पूछते हैं कि कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो 3, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। मैंने आपको समझा दिया है। अब जो इसके बाद हम पॉइंट या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। क्या होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? किसी भी एटम के सराउंडिंग में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज ए डॉट रिप्रेजेंट करना, वही क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो बेटा अभी अभी जो मैंने इतनी सारी स्ट्रक्चर बनाई, ये सारी क्या थी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी। बट अगर आपसे किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछे, तो बेटा जो लुईस स्ट्रक्चर थी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये बेटा क्या करती है? डिटरमाइन करती है। ये क्या डिटरमाइन करती है? डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बेटा ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को। कैसे करती है? कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको समझना है। क्या क्या पॉइंट बताए लुईस ने बेटा? इसने सबसे पहले ये कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है? ऐड करना है। समझ आ रहा है? कैसे? जैसे आपसे ये कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ठीक है, इसकी आपको स्ट्रक्चर बतानी है। क्या? लुईस स्ट्रक्चर बतानी है।
तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप कैसे बताओगे? सबसे पहले बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस कर दो। हमें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, ऑक्सीजन का 2-6 होता है। तो ये बाहर वाले जो आपको दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा कार्बन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, प्लस कर दो कितने आए? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन को बेटा पेयर में कन्वर्ट कर लेना। समझ आ रहा है? मतलब जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनको हम पेयर्स में लेके चलेंगे, क्योंकि बेटा जो बॉन्ड बनते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम एक पेयर मान सकते हैं। अब सेकेंड क्या कहता है कि हमें क्या करना है, आपके पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें जो एटम्स हैं उनको उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देन उसके बाद एक पेयर को इन बिटवीन 2 एटम एडजस्ट करना है। बाकी जो पेयर बचे वो हम इन दोनों एटम के सराउंड में रिप्रेजेंट करेंगे। 5 पेयर थे, 1 पेयर हमने इसके बीच में रख दिया, बचे कितने बेटा? 4। अब देखा 1 पेयर हमने यहाँ अरेंज कर दिए। अब पेयर कितने बचे आपके पास? देखो 2 यूज में आ गए, 3 पेयर्स बचे। 3 पेयर्स हम कहाँ अरेंज कर देंगे? ऑक्सीजन के अराउंड। अब बच्चों के माइंड में ये आता है कि ये 3 पेयर ऑक्सीजन के सराउंड में क्यों रिप्रेजेंट किया? कार्बन के सराउंड में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? दिस वन ऑक्सीजन के पास, इसीलिए इसके सराउंडिंग में क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे अरेंज करने के बाद भी क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं, बट ऑक्सीजन का तो हो रहा है, ठीक है। तो बेटा इसमें कार्बन का कंप्लीट नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना होता है? इसमें फिर लुईस ने ये बताया कि जितने भी ऑक्सीजन के पास पेयर होंगे वो इन बिटवीन एटम आप अरेंज करते जाओगे जब तक कि दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। अब मैं सिर्फ कार्बन कार्बन लिख रही हूँ, इसके पास 1 पेयर तो था ही बेटा, एक पेयर इन दोनों के बीच में है। अगर हम ये पेयर उठा के यहाँ रख देते हैं तो क्या कार्बन का कंप्लीट हुआ ऑक्टेट? नहीं, अभी भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। हमने 1 पेयर लिया, फिर से यहाँ पर रखा, क्या हुआ? अब कंप्लीट हुआ ऑक्टेट? यस, हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे। देन इसके पास ये दोनों पेयर यहाँ आ चुके हैं, बचा कितना? ओनली 1 पेयर यहाँ पर। अब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। अब आप तो ये कहोगे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने तो है भी नहीं। तो बेटा कहा था ना शेयरिंग हो रही है, ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, या हम कहें कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस। अब देखो इसमें यहाँ पर देखो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं शेयर? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर आप बॉन्ड देखोगे तो कितने बनेंगे? देखो कितने बनेंगे? एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बन गए? 3 बॉन्ड बन चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होगी? दिस वन, जिसमें कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ऑक्सीजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई? कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर बेटा आपसे ये पूछते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने तो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हम कहें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड कितने इसके पास लॉन पेयर, टोटल बताने हैं आपको। तो देखो कार्बन के पास पूरा एक पेयर बचा हुआ है, ऑक्सीजन के पास भी पूरा एक बचा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, यहाँ लिख दूं, लॉन पेयर कितने होंगे बेटा? 2 प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं बेटा? कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 हमें दिख रहे हैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। टोटल आपके पास ये ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ चुका है।
लॉन पेयर की बात कर रहे हैं तो 2 लॉन पेयर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल काउंट करो 10 और 10 ही थे। क्लियर है, क्रॉस चेकिंग कर सकते हो आप इजीली। लेकिन मैंने यहाँ लॉन पेयर लिखा है, पेयर में एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस वन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस करोगे कितने आएंगे, 10। तो ये थी बेटा लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। कल हम और लुईस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम किसके साथ डिस्कस करेंगे कि उनका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेंगे और हम पर्टिकुलर मैं उसी की वीडियो बनाऊंगी बेटा, ताकि उसमें आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे आपको, ठीक है। तो हम ये टॉपिक यहीं पर ओवर कर रहे हैं, कल मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।